मैं संकटा चतुर्थी हूँ, मेरा तो एक महत्व है, आप आ जाओ। राम जी नहीं आए। पंचमी तिथि आ गई, कहा मैं बसंत पंचमी हूँ, नाग पंचमी हूँ, मेरा एक आध्यात्मिक महत्व है, महाराज आप आ जाओ। भगवान नहीं आए। खष्टी तिथि आ गई, बोले आप सूर्य वंश में जन्म ले रहे हो, मैं रवि खष्टी हूँ, मेरे में आ जाओ। भगवान नहीं आए। सप्तमी की बारी आई, सप्तमी ने कहा मैं शीतला सप्तमी हूँ, मेरे में आ जाओ। भगवान नहीं आए। अष्टमी की बारी आ गई, अष्टमी ने कहा मैं दुर्गा अष्टमी हूँ, मेरे दिन शक्ति की पूजा की जाती है, मेरे में दिन आज आप आ जाओ। राम जी नहीं आए। जब नवमी की बारी आई तो नवमी खड़ी खड़ी रो रही थी। भगवान बोले तेरा कोई परिचय? बोले प्रभु मेरे परिचय तो आप हैं। ज्योतिष में नवमी को रिक्ता तिथि मानते हैं, खाली, और लिखा तो वहीं जाएगा जो खाली हो, जहां लिखा हो वहां क्या लिखेंगे। ज्योतिष में नवमी को रिक्ता तिथि मानते हैं। अब मानो जब से मेरे राम जी ने जन्म ले लिया तब से पूर्णा तिथि हो गई। क्यों? अच्छा है बताओ, 9 जैसा कोई अंक मिलेगा आपको? 9 का पहाड़ा पढ़ो, सबका योग करो 9 आएगा। जैसे 9 के 9, 9 दूनी 18, और 18 में 8 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? जैसे 18 लिखो, दोनों साइड का 1 और 8 जोड़ दो तो 9 आ जाएगा। 9 3 27, 2 7 जोड़ दो, पूरा पहाड़ा 9 का जोड़ लेना। लास्ट वाला बता दे रहा हूं, 9 9 81, 8 9, पूरा पहाड़ा 9 का दहाई इकाई जोड़ो। ऐसा पहाड़ा 20 तक लेके आप 100 तक जोड़ो, कोई नहीं मिलेगा। एक नई बात बताया ना, जब से मेरे राम जी आ गए तब से सबका योग 9 हो गया। कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्लपक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्लपक्ष अभिजीत हरि प्रीता। भगवान नवमी तिथि को आ रहे हैं, दिन के ठीक 12 बजे हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हो, प्रकट होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जन्म लेने में प्रकट होने में क्या अंतर है? भगवान का जन्म हो गया पर कौशल्या जी को पता नहीं लगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, पुत्र जन्म लेता है तो कहना पड़ता है कि आप रो। बेटा जन्म ले और न रोए, जन्म लेने के बाद डॉक्टर साहब पूछते हैं बच्चा जन्म लिया था तो रोया कि नहीं। बच्चा जन्म ले न रोए तो माइये बाप रोने लगते हैं। क्यों? राम जी जन्म लिए तो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और राम जी भी जन्म लिए तो मुस्कुरा रहे थे, और श्याम जी भी जन्म लिए तो मुस्कुरा रहे थे। भागवत जी में वर्णन आया कि तमद्भुतम बालकमंबुजक्षण चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशौभगम रूपम जततत प्राहुर्व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात् विष्णु अध्यात्म। श्याम जी भी जन्म लिए तो रो नहीं रहे थे। देवकी मैया ने कहा तब रोए। और कौशल्या जी, आहा, जन्म हो गया, भगवान जन्म नहीं ले रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं भय प्रकट। अच्छा बताओ, नहीं लोग कहीं से कोई आदमी दिखता नहीं, एकाएक आ जाता, लोग कहते हैं भैया आप कहां से प्रकट हो गए। छंद आप रोज पढ़ते हो स्तुति ना, कि भय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हज सिद्ध महतारी मुनि बनहारी
यही विधि करो मनता माया गुण ज्ञाना तीर्थयमाना माया गुण ज्ञाना तीर्थयमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावकी श्रुति संता सोम मही तिलागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमती डोली सज होता यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनोता सुनि बचन सुजाना रोदन जाना बचन सुजाना रोदन जाना होई बालक सुजभूपा यह चरित ये गावकी हरि पद पावकी तेना परहि भवकूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हो कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए, प्रकट, और आपने स्तुति में सुना भगवान जो रूप बनाए, माता जी ने कहा तजौ तात यह रूपा। क्यों कहा? राम जी जब प्रकट हुए तो कौशल्या जी ने कहा इस रूप को देखने के बाद किस माँ की हिम्मत है जो इनको बेटा कहे। कैसे हैं? कहा चतुर्भुजम, चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म लिए। राम जी मुस्कुरा रहे थे। कौशल्या जी बोली आप हंस रहे हो, रो। भगवान बोले हमें क्या कष्ट है कि हम रोएं? बोले संसार का नियम है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। भगवान बोले अब तक तो दुनिया का बाप बना रहा, बेटा तो बनना आपने ही सिखाया। तो बताओ क्या क्या परंपरा है यहाँ की? का संसार का बेटा वस्त्र पहन के जन्म नहीं लेता, और आप पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम, आप पीतांबर पहने हो। संसार का बेटा कोई अस्त्र शस्त्र लेके जन्म नहीं लेता, आप ये शंख चक्र गदा। भगवान बोले करना क्या है मैया जी वो बताओ। बोले एक काम करो, दो भुजा गायब कर दो। राम जी टू हैंड। अब काम चल जाएगा? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आप इतने बड़े हो, आपको गोद में बैठा के दूध पिलाने का मन करे, खिलाने का मन करे, हाँ? गोद में उठाने का मन करे तो बोले छोटे बन जाओ। राम जी बोले कितना छोटा बनना पड़ेगा? थोड़े छोटे बने। बोले इतना काम नहीं चलेगा, लग रहा है कि आप 5 साल के हो। अभी अभी क्या सब कहेंगी, इतना बड़ा बच्चा। राम जी बोले मैया ठीक है। तो राम जी छोटे बन गए। फिर राम जी हंस रहे थे, बोले नहीं रोना पड़ेगा। तो राम जी बोले रोना पड़ेगा? तो भगवान रोए तो थे नहीं कभी। तो बाबा ने स्तुति में लिखा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना।
राम जी शुरू करी कहा नॉन स्टॉप, बहुत देर तक रोई। बोले ऐसे थोड़ी रोया जाता। तो सुनी कि सुनी बचन सुजा